जय श्री राम साथियों। हनुमान चालीसा की व्याख्या की जो श्रृंखला चल रही है उसमें आज की जो चौपाई है वह है, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। पंक्ति तो बड़ी साधारण है लेकिन बड़ा गहरा अर्थ रखती है। क्या कहते हैं गोस्वामी जी की तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, कि हनुमान जी आपने बड़ा उपकार किया। क्या उपकार किया? कि राम मिलाए राजपद दीन्हा। अब जो ये राम मिलाए, ये यहाँ पर अंडरलाइन करने वाली बात है कि राम से मिला देना। ये आप और हम और ये पूरा संसार ही रोज अनेक अनेक उपासनाएं, तपस्याएं, मंत्र अनुष्ठानों में लगा हुआ है। किस कारण से? कि एक कारण से किसी तरह से राम जी से मुलाकात हो जाए, किसी तरह से राम जी से भेंट हो जाए। पर राम जी से कौन मिला सकता है? हनुमान जी महाराज। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। उनकी अनुमति के बिना राम जी से मुलाकात नहीं हो सकती। सबसे पहले हनुमान जी को ही गुरु मानना पड़ेगा, उनके ही चरण पकड़ने पड़ेंगे, वो ही मिला सकते हैं। और इस जो चौपाई है इसमें सबसे बड़ी बात तो ये कि जो सुग्रीव थे वो राम जी से मिलना थोड़ी ना चाहते थे। वे तो उनको बाली के भेजे हुए कुछ दूत समझ रहे थे कि वो तो उनको मारने आए हैं। वो तो हनुमान जी महाराज ने बीच की मध्यस्थता करके, वो बीच की कड़ी बनकर सुग्रीव को कहा कि तुम्हारी मंजिल यही है। वे राम ही हैं जो तुम निर्वासित होकर इस जंगलों में भटक रहे हो, डर के मारे फिर रहे हो, यहाँ के वहाँ यहाँ के वहाँ। वे राम ही है जो तुमको इससे छुटकारा दिलवा सकते हैं। फिर भी सुग्रीव ने विश्वास नहीं किया और अनेक परीक्षाएं राम को देनी पड़ी। सुग्रीव मानने को तैयार नहीं था कि ये साधारण जो राम जी थे वो साधारण युवक थे, कि ये कैसे बाली का मुकाबला करेंगे, महाबलशाली बाली का। तो उस समय भगवान राम को भी अपनी अनेक जो परीक्षाएं देनी पड़ी, तब जाके सुग्रीव को विश्वास हुआ। और इन सबके बीच में जो हनुमान जी महाराज थे वो कुमति निवार सुमति के संगी, वो ज्ञान और गुणों के सागर, लगातार सुग्रीव को यह समझा रहे थे कि ये कौन है, तुम्हारी मंजिल यही है। तो राम मिलाए राजपद दीना। हनुमान जी ने सुग्रीव को राम से मिलाया और राजपद दीना, किष्किंधा का राजा बने फिर बाद में, वो सभी को पता है। तो जो हनुमान जी है वे ही राम जी से भेंट करवा सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा और राम मिलाए राजपद दीना। अब इसी के समानांतर जो दूसरी पंक्ति है कि तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अब जो विभीषण थे वे भी लंका में तिरस्कृत थे, बहिष्कृत थे। वो रावण जो एक तानाशाह था, वे रावण की जो हर नीति का विरोध करते थे, खुलकर विरोध करते थे, राज्यसभा में विरोध करते थे। और फिर रावण उनको धुतकारता था। जब हनुमान जी सीता माता की खोज करते हुए अशोक वाटिका में पहले विभीषण जी से मिले थे, तो विभीषण ने कहा कि इस लंका में हनुमान जी मैं अपने आप को अनाथ महसूस करता हूं। यहां पर मैं जिमी दसनैनी महू जीव बिचारी, 32 दांतों के बीच में जैसे जीवा रहती, ऐसे मैं इस लंका में रह रहा हूं। क्योंकि जो विभीषण थे वो नीतिवान थे, धर्म पर चलने वाले थे, और रावण को नीति की बात तो समझ में आती नहीं थी। तो विभीषण जी को तिरस्कृत, वहां पर हर कोई तिरस्कृत करता था, हर कोई सुना के चला जाता था, कोई उनकी नहीं सुनता था, कोई उनकी मानता नहीं था। तो जब हनुमान जी से उनकी भेंट हुई तो हनुमान जी ने उनसे कहा कि मैं आपकी जो प्रकृति है भीतर की वो मैं समझ चुका हूं। और उनको तुम्हारो मंत्र विभीषण, अब वो जो मंत्र कौन सा दिया था, मंत्र मतलब मंत्रणा, सलाह, एडवाइस, कि आप विभीषण जी आप एक बार राम से मिलिए। जो श्री रामचंद्र जी है वे गुणों को सम्मान करते हैं, सदाचार का सम्मान करते हैं, धर्म का सम्मान करते हैं। वे ही आपको पहचान सकते हैं, आपको पहचान दिला सकते हैं। तो फिर खुलकर
ये बात विभीषण जी ने हनुमान जी की मानी, ये मंत्र माना, ये मंत्रणा मानी और वे रावण को अंतिम बार समझाकर लात खाकर श्री राम जी के पास गए और तदपि सखा तो इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। विभीषण जी को राजा बना दिया प्रभु ने, तत्काल राजा बना दिया, वहीं पर उनका राज तिलक कर दिया। तो ये दोनों पर जो हनुमान जी की कृपा हुई वो इन चौपाइयों के माध्यम से गोस्वामी जी ने हमको बताई। तो आप सभी इस चैनल से जुड़िए। हनुमान जी की कृपा से एक एक चौपाई की मैं व्याख्या करता चल रहा हूँ। 11-12 चौपाई हो गई है। जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करता होगा अवश्य इस चैनल से जुड़े, शेष चौपाइयाँ आगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।